मुनीर सेना का पाकिस्तान में बना मजाक, बंदूकें फेंक भागे जवान, शहबाज की बेइज्जती। 21 जून 2025 की सुबह बलूचिस्तान के मस्तूंग जिले में कुछ ऐसा हुआ जिसने पाकिस्तान के अर्धसैनिक बलों की हिम्मत की पोल खोल दी। एक के बाद एक गोलियों की तड़तड़ाहट और सरकारी दफ्तरों पर बमों की बारिश के बीच वहां तैनात 18 सुरक्षाकर्मी अपने हथियार जमीन पर फेंककर भाग खड़े हुए। ये सुरक्षाकर्मी बलूचिस्तान लेविस फोर्स के थे, एक ऐसा अर्धसैनिक दल जिसे खासतौर पर संवेदनशील इलाकों की सुरक्षा के लिए तैनात किया जाता है। लेकिन जब मस्तूंग के करदगाप तहसील स्थित नादरा कार्यालय और अन्य सरकारी प्रतिष्ठानों पर आतंकवादियों ने धावा बोला, तब ये जवान मुकाबला करने की बजाय पीछे हट गए और अपनी बंदूकें छोड़कर भाग खड़े हुए। हमले के बाद आतंकवादियों ने सोशल मीडिया पर कब्जा किए गए हथियार, वायरलेस सेट और बुलेट प्रूफ जैकेट की तस्वीरें डाल दी। तस्वीरों ने न केवल पाकिस्तान की सुरक्षा व्यवस्था को संसार किया, बल्कि यह भी दिखा दिया कि सुरक्षा कर्मियों ने आतंकियों के सामने सीधे सीधे आत्मसमर्पण कर दिया था। इस शर्मिंदगी से बौखलाए प्रशासन ने शुरुआत में मामले को दबाने की जरूर कोशिश की, लेकिन जब सोशल मीडिया पर मामला जोर पकड़ने लगा तो मुनीर और शहबाज दोनों शर्मसार हो गए। नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। अब जब पाकिस्तान के सैनिकों ने आतंकवादियों के सामने ही आत्मसमर्पण कर दिया, जो आजकल पाकिस्तान में आम बात है, लेकिन पाकिस्तान दिखावे के लिए उन सैनिकों पर कार्रवाई कर रहा है ताकि उनकी सेना को कोई कमजोर ना कह दे। पर यह तो हर कोई जानता है कि पाकिस्तान की सेना बेहद कमजोर है और उसकी भद कई बार पिट चुकी है। फिलहाल इस घटना ने बलूचिस्तान जैसे अस्थिर क्षेत्र में लोगों की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। जब खुद हथियारबंद सुरक्षाकर्मी जान बचाने के लिए हथियार छोड़ दें तो आम नागरिकों की रक्षा आखिर कौन करेगा? यह घटना न केवल पाकिस्तानी सुरक्षा बलों का डरपोक होना साबित करता है, बल्कि यह भी दिखाता है कि वहां का आतंकी संकट अब कितनी गहराई तक फैल चुका है। पाकिस्तान ढारा बलूचों पर कहर। चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर क्यों बलूच विद्रोही, जिसे पाकिस्तान आतंकी मानता है, वो पाकिस्तान की सेना को टारगेट कर रहे हैं और इसलिए ही पाकिस्तान के सैनिक डर के मारे बंदूक को छोड़कर भाग रहे हैं। दरअसल पाकिस्तान जैसा देश अपनी ही आवाम पर कहर बरपाने के लिए भी जाना जाता है। बलूचिस्तान में भी पाकिस्तान ने पिछले दिनों कुछ ऐसा ही किया, क्योंकि पिछले दिनों विधानसभा में एक ऐसा विधेयक पास किया गया जो कि मानव अधिकार की धज्जियां उड़ाने वाला था। बलूचिस्तान विधानसभा में काउंटर टेररिज्म बलूचिस्तान अमेंडमेंट विधेयक 2025 को हरी झंडी दिखा दी गई। इस कानून के मुताबिक पाकिस्तान की सेना किसी को भी शक की बुनियाद पर ही गिरफ्तार कर सकती है। इतना ही नहीं, सेना शख्स को 3 महीने तक अपनी हिरासत में भी रख सकती है। इसके लिए किसी तरह के आरोप तय होने की जरूरत भी नहीं है, जिसके बाद बलूच विद्रोही आग बबूला होगा। कानून के जानकारों का कहना है कि पाकिस्तान का यह कानून बलूचिस्तान के लोगों को टारगेट करने के लिए ही बनाया गया है। इस कानून के तहत ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम को बेतहाशा ताकत दे दी गई है। अब ये टीम किसी के लिए भी हिरासत में लेने का आदेश जारी कर सकती है। कानून व्यवस्था में सेना का दखल बढ़ा दिया गया है। आम लोगों की समस्याओं और कानूनी गतिविधियों की निगरानी सेना के अधिकारियों को सौंप दी गई है। इसके अलावा इस कानून से बलूचिस्तान में पुलिसिंग और सैन्य अभियान में अंतर ही खत्म हो गया है। इस कानून के तहत एजेंसियों को तलाशी लेने, गिरफ्तार करने और प्रॉपर्टी सीज करने का भी बड़ा अधिकार दे दिया गया। इसके लिए किसी न्यायिक मंजूरी की भी जरूरत नहीं। ऐसे में बलूचिस्तान में अब पाकिस्तान आम लोगों पर कहर ढा रहा है। बलूचिस्तान में पाकिस्तान की सरकार का विरोध अब आम बात हो गया है। पाकिस्तान सोचता है कि आम लोगों पर अत्याचार करके वो इस आवाज को दबा देगा, लेकिन बलूच विद्रोही ऐसा नहीं होने देंगे। बलूचिस्तान में लोगों को किया जा रहा गायब। बलूचिस्तान में सेना इस कदर कहर ढाती है कि लोग गायब कर दिए जाते हैं। कई परिवार दशकों से अपने परिवार के सदस्यों का अभी तक इंतजार कर रहे हैं। यहां सुरक्षा बल लोगों को अगवा करते हैं। नए कानून से इस तरह की गतिविधियां बढ़ेंगी। बलूचिस्तान या जेटी कमेटी ने कहा है कि इस कानून से बलूचिस्तान एक कानूनी डिटेंशन जोन बन जाएगा।
जिस तरह से नाजी जर्मनी में अत्याचार होता था, वही हाल बलूचिस्तान का भी होने वाला है। इसके अलावा ये कानून पाकिस्तान के संविधान के आर्टिकल 10 का भी उल्लंघन करता है। इसके तहत आम लोगों को कुछ अधिकार दिए गए थे। इस मामले में यूएन और अन्य वैश्विक संगठनों को दखल देने की जरूरत है। यानी बलूच बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे पाकिस्तान उनके ऊपर कहर ढा रहा है। यानी कहा जा सकता है कि कैसे बलूचों पर पाकिस्तान अत्याचार करता है और इसी का विरोध बलूच कर रहे हैं और पाकिस्तानी सैनिकों को जहन्नुम अब पहुंचा रहे हैं। और इसलिए पाकिस्तानी सैनिक इतने डर गए हैं कि वो बलूच विद्रोहियों को देखते ही बंदूक छोड़कर भागने लगते हैं। क्यों विद्रोह कर रहे बलूच? बलूचिस्तान दशकों से पाकिस्तान के दमन का शिकार रहा है। ये इलाका प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर है, लेकिन पाकिस्तानी सेना और सरकार ने इसे हमेशा लूटा और वहां के लोगों को हाशिए पर रखा। अब हालात ऐसे हो गए हैं कि बलूच विद्रोही खुलेआम पाकिस्तानी सेना को निशाना बना रहे हैं और सैनिकों को मौत के घाट उतार रहे हैं। सेना की हालत खराब। 2024 की शुरुआत से ही पाकिस्तान अपने ही अलगाववादी समूहों और तालिबान समर्थित हमलों से जूझ रहा है। 2024 से अब तक पाकिस्तान में आतंकवादी और अलगाववादी हमलों में 1300 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। बलूचिस्तान में ही जनवरी से लेकर अब तक कई बड़े हमले हो चुके हैं। अगस्त 2023 में विद्रोहियों ने 73 लोगों की हत्या कर दी थी। जनवरी 2024 में पाकिस्तानी सेना के 6 जवानों को मौत के घाट उतार दिया गया था, जबकि फरवरी 2024 में अफगान सीमा पर पाकिस्तानी सेना को करारा झटका लगा था, जब कई पाकिस्तानी सैनिक मार गिराए गए थे। और 2025 में भी यही तस्वीर देखने को मिल रही है। क्या टूटने की कगार पर है पाकिस्तान? अब सवाल उठता है कि क्या पाकिस्तान एक और विभाजन की ओर बढ़ रहा है? क्या बलूचिस्तान बांग्लादेश की तरह पाकिस्तान से अलग होगा? जिन्ना के बनाए इस देश की बुनियाद अब कमजोर हो चुकी है। सेना खुद को बचाने में असफल साबित हो रही है। बलूच विद्रोही अब पाकिस्तान सैनिकों को कब्र में पहुंचाने से पीछे नहीं हट रहे हैं। दुनिया की नजर पाकिस्तान पर टिकी है और अगर हालात ऐसे ही रहे तो जल्द ही बलूचिस्तान एक नया देश बन सकता है, क्योंकि वो बार बार आजादी का ऐलान कर रहा है। पाकिस्तान के लिए खतरे की घड़ी। पाकिस्तान खुद को दुनिया में ताकतवर दिखाने की कोशिश करता है, लेकिन हकीकत यह है कि उसकी फौज खुद को बचाने में नाकाम साबित हो रही है। बलूच विद्रोहियों का हमला साबित करता है कि अब पाकिस्तान अपने ही लोगों से युद्ध लड़ रहा है। वहीं दूसरी तरफ आतंकवाद का पोषण करने वाला पाकिस्तान खुद आतंक की आग में जल रहा है। अब ये देखना दिलचस्प रहेगा कि क्या पाकिस्तान खुद को बचाएगा या 1971 की तरह एक और टुकड़े में टूट जाएगा, क्योंकि अब बलूच विद्रोही पाकिस्तानी सैनिकों को चुन चुन कर मार रहे हैं और डर के मारे पाकिस्तानी सैनिक उस जगह को छोड़कर भाग रहे हैं जहां पर बलूच विद्रोही पाकिस्तानी सैनिकों का विद्रोह कर रहे हैं। बलूचिस्तान पर पाक का नापाक कब्जा। साल 1947 जहां एक और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एकाध अपवादों को छोड़कर हैदराबाद और जूनागढ़ कई रजवाड़ों और रियासतों का भारतीय संघ में शांतिपूर्ण विलय कराया, वहीं दूसरी ओर मार्च 1948 में मोहम्मद अली जिन्ना के तुगलकिया फरमान पर कलात रियासत को जबरन पाकिस्तान में मिला दिया गया, जो कि बलूचिस्तान अब कहलाता है। दिलचस्प है कि कलात रियासत प्रमुख ने उस दौरान दावा किया था कि उन्होंने ब्रिटिश सरकार के साथ संधि की और रियासत को क्षेत्रीय रूप से संप्रभु माना, यानी आजाद घोषित करने का फैसला लिया था। बावजूद इसके जिन्ना की सैन्य दबाव और रणनीतिक घेराव के चलते रियासत के मुखिया से जबरन विलय के कथित दस्तावेजों पर लिखित रजामंदी ले ली गई। जैसे ये खबर बलूचों में फैली तो विद्रोह के शोले भड़क उठे। कलात रियासत के शहजादे अब्दुल करीम ने सबसे पहले पाकिस्तान के खिलाफ बगावत की। उसके बाद नवाब नौरोज खान इस फहरिस्त में आगे बढ़े। इस मुहिम में नवाब अकबर खान बुख्ती का नाम आज भी आम बलूच के दिलों पर जिंदा है। मार्च 1948 में उठी लपटों ने बलूचिस्तान को अब तक जलाए रखा है। दशकों से चला आ रहा यह विद्रोह पाकिस्तान के लिए गले में फंसी हड्डी की तरह बना हुआ है। बलूचों का मानना है कि पाकिस्तानी सरकार उनकी जिंदगी और जमीन से खिलवाड़ कर रही है। 1948 से लेकर आज तक बलूच बहुल इलाके मकरान, रक्सन, कलात, क्वेटा, नसीराबाद, सिब्बी, लोरालाई और जौब पूर्वी पाकिस्तान इलाकों के मुकाबले काफी पिछड़े हुए हैं। बलूचिस्तान में है पाकिस्तानी सेना की भारी तैनाती।
ब्रिटिश हुकूमत के नक्शे कदम पर पाकिस्तान बलूचिस्तान को अपनी औपनिवेशिक बस्ती मानता है। बलूच विद्रोह इसी कैद से मुक्ति की मुहिम है। पाकिस्तानी हुक्मरान इलाके के कुदरती खजाने को लूट रहे हैं। इसके एवज में लोगों का दमन बदस्तूर किया जा रहा है, लेकिन अब बलूच लोग इससे और बर्दाश्त नहीं करना चाहते और इसलिए ही पाकिस्तानी सैनिकों को उनकी औकात दिखाई जा रही है। और बलूचों के खौफ से इसलिए ही पाकिस्तानी सैनिक बंदूक छोड़कर भाग रहे हैं, जिससे शहबाज और मुनीर की हालत टाइट हो गई है। फिलहाल ये आपको खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।